हाय गाइज, आज केस डिस्कशन के अंतर्गत हम केस डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान। केस है पुरुषोत्तम लाल धिंगरा एप्लीएंट अपीलार्थी वर्सेज भारत संघ उत्तरवादी रिस्पोंडेंट। इस केस का रेफरेंस है AIR 1958 SC 36, जिसका सब्जेक्ट था यह वाद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311 पर आधारित है। इस केस का फैक्ट ऑफ द केस है, फर्स्ट, पुरुषोत्तम लाल धिंगरा अपीलार्थी रेलवे में तृतीय श्रेणी के पद पर कार्यरत था। सेकेंड पॉइंट, सन 1932 में अपीलार्थी का चयन के आधार पर सेक्शन कंट्रोलर के पद पर हुआ। सन 1947 में डिप्टी चीफ कंट्रोलर के रूप में तथा 1950 में चीफ कंट्रोलर के पदों पर पदोन्नति हुई। यह सभी पद तृतीय श्रेणी के अंतर्गत ही आते थे। थर्ड फैक्ट, सन 1951 में उसे द्वितीय श्रेणी के पद पर, जो सहायक अधीक्षक रेलवे तार विभाग का पद था, पर कार्यवाहक रूप में नियुक्त किया गया था। फोर्थ फैक्ट, दिनांक 28 अप्रैल 1953 को अपीलार्थी पुरुषोत्तम लाल धिंगरा के विरुद्ध उसके उच्चाधिकारी ने टिप्पणी की तथा इसकी पुष्टि एक अन्य उच्च अधिकारी द्वारा दिनांक 25 मई 1953 को कर दी गई। फिफ्थ फैक्ट है, इस आधार पर रेलवे के जनरल मैनेजर द्वारा अपीलार्थी को पुनः पदोन्नति कर तृतीय श्रेणी पर भेज दिया गया तथा आदेश में यह भी उल्लेखित किया था कि यह आदेश उसके भावी तरक्की में कोई रुकावट नहीं पैदा करेगा तथा उसका कार्य एवं आचरण संतोषजनक था। गाइज, इस केस में जजमेंट यानी कि निर्णय आता है हाई कोर्ट के द्वारा, उच्च न्यायालय के द्वारा। अपीलिएंट पुरुषोत्तम लाल धिंगरा द्वारा 3 फरवरी 1955 को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रीट के लिए प्रार्थना पत्र उच्च न्यायालय में दिया जाता है। पंजाब उच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री हरमान सिंह ने निर्णय दिया कि अपीलार्थी को पदोन्नति किया जाना दंड देने की श्रेणी में आता है तथा इसके लिए उसे अपने बचाव के लिए उचित अवसर भी नहीं दिया गया है। अतः ऐसे आदेश को न्यायालय द्वारा अवैध करार दिया जाता है। इस निर्णय के विरुद्ध अपील उत्तरार्थी द्वारा डिवीजन बेंच के समक्ष की गई। अपील स्वीकार कर ली जाती है तथा न्यायाधीश श्री हरमान सिंह द्वारा दिए गए निर्णय को रद्द कर दिया जाता है। डिवीजन बेंच के निर्णय के विरुद्ध अपील उच्चतम न्यायालय में की जाती है। उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट का केस डिस्कशन सुनिए। उच्चतम न्यायालय के समक्ष प्रमुख विचारणीय प्रश्न यह था कि क्या अनुच्छेद 310 एवं 311 के अधीन पुरुषोत्तम लाल धिंगरा की पदोन्नति की गई है। इस संबंध में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री AR दास ने बहुमत के आधार पर निर्णय पारित करते हैं। फर्स्ट, अनुच्छेद 310(1) में ऐसा प्रावधान किया गया है कि कोई भी राज्य कर्मचारी जो राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया गया है वह राष्ट्रपति या राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करेगा। सेकेंड पॉइंट, परंतु अनुच्छेद 311(1) में यह प्रावधान है कि फर्स्ट, किसी भी राज्य कर्मचारी को उसके पद या रैंक से केवल उससे उच्च श्रेणी के अधिकारी द्वारा ही हटाया या पदोन्नत किया जा सकता है। उससे निम्न श्रेणी के अधिकारी या किसी कर्मचारी द्वारा करने पर ऐसा कोई आदेश मान्य नहीं होगा। सेकेंड पॉइंट, ऐसा किया जाने पर उसे अपने बचाव का पूर्ण एवं युक्त अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक है। इस प्रकार भारतीय संविधान का अनुच्छेद 311 राज्य कर्मचारियों को संरक्षण प्रदान करता है तथा अनुच्छेद 310 जो अंग्रेजी विधि के सिद्धांत लोक सेवक सम्राट के प्रसाद पर्यंत अपने पद को धारण करता है पर आधारित है। अर्थात भारत में राष्ट्रपति या राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कोई राज्य कर्मचारी कार्य करेगा। थर्ड पॉइंट, प्रस्तुत वाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा मुख्यतः 3 बातों पर विचार किया जाता है। फर्स्ट,
क्या युक्त कर्मचारी उस पद का अधिकारी है? सेकंड, क्या उसे जिस पद पर वह था अवैध रूप से हटाया गया है? थर्ड पॉइंट, क्या उसे अनुच्छेद 311 के अधीन संरक्षण दिया जाना चाहिए? उपयुक्त प्रश्नों पर विचार करने के पश्चात उच्चतम न्यायालय द्वारा बहुमत से यह मत व्यक्त किया गया कि पुरुषोत्तम लाल धिंगरा सहायक रेलवे तार विभाग पर कार्यवाहक के रूप में कार्यरत था। उसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311 के अधीन प्रावधानों का लाभ नहीं मिल सकता है, क्योंकि अनुच्छेद 311 का प्रावधान राज्य के अस्थायी या अस्थायी कर्मचारियों को संरक्षण प्रदान के संबंध में है, न कि कार्यवाहक कर्मचारी को। इसी बात के संबंध में उच्चतम न्यायालय के ही न्यायाधीश श्री बोस द्वारा भी निर्णय दिया जाता है कि पदावनति ऐसा मामला है जो दंड स्वरूप उत्पन्न हुआ है, अतः अनुच्छेद 311 की सुरक्षा कर्मचारी को मिलनी चाहिए। निर्णय अल्पमत में होने के कारण अमान्य था, जिसका जजमेंट आता है अपील खारिज कर दी जाती है। और इस केस का विधि का प्रतिपादित सिद्धांत है फर्स्ट, अंग्रेजी विधि में सम्राट के पश्चात पर्यंत का सिद्धांत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311 के प्रावधानों से मर्यादित है। सेकंड सिद्धांत, कोई भी व्यक्ति तब तक पदच्युत या पद से हटाया या पंक्तिच्युत नहीं किया जाएगा जब तक कि उसे अनुच्छेद 311 के अधीन बचाव का युक्त अवसर न दिया गया हो। थर्ड सिद्धांत, अनुच्छेद 310 एवं 311 राज्य के अस्थायी एवं अस्थायी कर्मचारियों पर लागू होता है। कार्यवाहक कर्मचारियों पर यह प्रावधान लागू नहीं होते। तो दोस्तों, इस तरह यह केस समाप्त होता है। और आपको यह केस डिस्कशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर चैनल सब्सक्राइब करें। और इस तरह का केस डिस्कशन एंड लॉ रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए तो ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।